बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटेग्रिटी, चैप्टर नंबर 4। डाटा इंटेग्रिटी क्या है और राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप, इसके टाइप्स क्या हैं उनको भी हम देखेंगे। तो डाटा इंटेग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। डियर स्टूडेंट, जब भी हमने डाटाबेस को बनाना है तो डेफिनेट हमारे पास डाटा रिलायबल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो क्योंकि मेन चीज़ हमारा डाटा ही है, तो डाटा की इंटेग्रिटी इसलिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। और हमें डाटा इंटेग्रिटी, डाटा में जो भी किस्म की उसकी करेक्टनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके जो भी लिमिटेशंस आ रही हैं उनको फुल करने के लिए डाटा इंटेग्रिटी हमें हेल्प करती है। और इसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं कि डाटा हमारा करेक्ट रहे। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS प्रोवाइड करता है सेवरल मेथड टू इन्फोर्स इंटेग्रिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस। फॉर एग्जांपल, an integrity rule can make sure that the same employee ID is cannot assigned to multiple employees। यानी कि जो हम ID रखते हैं, एक रूल है, अगर एक पर्सन को वो ID मिल गया तो दूसरे को वो ना मिले। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे एक स्टूडेंट को रोल नंबर मिल गया है और वो रोल नंबर किसी दूसरे उसी क्लास के दूसरे स्टूडेंट को असाइन ना हो। तो हमारे पास 2 टाइप्स है इंटेग्रिटी की। नंबर 1 एंटिटी इंटेग्रिटी, नंबर 2 हमारे पास रिफरेंशियल इंटेग्रिटी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है। व्हाट इज एंटिटी इंटेग्रिटी और इसको अटेन करने का क्या मेथड है। तो एंटिटी इंटेग्रिटी स्टेट्स दैट any attribute of a primary key cannot contain a null value। यानी कि जो भी हमारे पास किसी भी एंटिटी की जो प्राइमरी एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो एम्प्टी खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम एट्रीब्यूट प्राइमरी की बना दें। इट इज़ बिकॉज द प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड इन द रिलेशन, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर, उसी प्राइमरी की बेस के ऊपर हमने उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इफ प्राइमरी की कंटेन नल वैल्यू, यानी कि अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास अटेनिंग एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है। The entity integrity can be contained by the specifying primary key in a relation. DBMS database management system automatically apply the entity integrity on the attribute that is used as a primary key. The attribute cannot contain null value. DBMS display an error message if the user attempts to save a record without specifying a valid value in the primary key attribute। तो एक मैसेज हमारे पास आ जाएगा एरर का, अगर विदाउट हम जो है वो प्राइमरी की वैल्यू को यूज़ करते हुए डाटा स्टोर करेंगे। यानी कि हमारे पास ऑटोमेटिकली DBMS हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम बग़ैर एट्रीब्यूट की जो हमारे पास प्राइमरी की है उसकी वैल्यू एंटर किए बगैर डाटा एंटर नहीं करेंगे, बल्कि ये ऑटोमेटिकली हमें प्राइमरी की बना देता है, नेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है उसके प्राइमरी की जो भी वैल्यूज़ हैं उसको ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देता है। तो हमारे पास एंटिटी इंटेग्रिटी मतलब जो भी हमारे पास प्राइमरी की होगी उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, अगर नल होगी तो उसका एरर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी
referential integrity. तो referential integrity state that if a foreign key exists in the relation, the foreign key value must match a primary key value of some tuples in its parents relation. यानी कि हमारे पास जो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन था, जब हमने रिलेशनशिप में इसको पढ़ा था, तो प्राइमरी की और फॉरेन की, प्राइमरी की पेरेंट्स टेबल हमारे पास एक था, उसके अंदर प्राइमरी की थी, और हमारे पास एक चाइल्ड टेबल था, तो उसके अंदर भी प्राइमरी की हमारे पास, और साथ किसी और की के साथ हमने मिलके कंपोजिट की बनाई थी। तो उसके मतलब बात हो रही है कि वो मैच होनी चाहिए प्राइमरी की फॉरेन की, यानी कि पेरेंट्स टेबल की जो प्राइमरी की है वो चाइल्ड जो टेबल है उसकी प्राइमरी की से, इनके फॉरेन की के साथ मैच होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं इंश्योर करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। द वैल्यू एंटर इन द फॉरेन की, field of child relation must exist in a primary key. In the primary key field of the parents relation, यानी कि हमारे पास जो हम डाटा एंटर करने जा रहे हैं, a value of enter in the foreign key, यानी कि चाइल्ड जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर जो भी हम डाटा एंटर करने जा रहे हैं वो डेफिनेट उसकी जो प्राइमरी की है वो पेरेंट्स के अंदर होनी चाहिए, उसके साथ मैच करना चाहिए उसको। सेकंड रूल हमारे पास है, अ रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीट फ्रॉम अ चाइल्ड रिलेशन इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द पेरेंट्स रिलेशन। यानी कि अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें चाइल्ड से और वो मैच करता हो पेरेंट से, तो चाइल्ड से वो डिलीट नहीं होगा। थर्ड रूल हमारे पास है, द प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन द पेरेंट्स रिलेशन इफ इट्स करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द चाइल्ड रिलेशन। यानी कि अगर चाइल्ड रिलेशन में उसका रिकॉर्ड है तो पेरेंट्स हमारे पास जो है वहाँ पर हम उसकी प्राइमरी की को चेंज नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारे पास जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसकी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।